गुणाः चल रहा था तीसरा पदार्थ। कर्मणों व्यतिरिक्तत्व सति उपादानत्व निर्मुक्तत्व सति अवांतर जातिवत्व गुणो लक्षण विधि गुण विधान मत। गुणवेत्ताओं का सिद्धांत है, गुण उसे कहते हैं जो कर्म से भिन्न है, उपादान कारणत्व रहित है और पदार्थ के अवांतर जाति वाला है, ऐसे का नाम गुण है। सच रूप रसगंध स्पर्श संख्या परिमाण प्रत्यक्ष संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न संस्कार ध्वनि प्राकट शक्ति वेदा चतुर्विंशति विधा। ये अंतर है। ये भी 24 मान रहे हैं, लेकिन 3 में अंतर कर दिया। अंत में 3 क्या नाम लिया इन्होंने अलग, इसलिए ध्वनि प्राकट्य और शक्ति, इनको गुणों में मानते ही। और कौन से 3 छोड़ा इसलिए इन्होंने? शब्द, धर्म और अधर्म। शब्द को पहले सिद्ध कर चुके हैं, वो द्रव्य है, और धर्म अधर्म को सिद्ध करेंगे, वो क्रिया है, कर्म कोटि में ले आते। वो 3 तो गुण नहीं रह गए। अब उन 3 की जगह पर 3 अलग मान रहे हैं। हाँ, ध्वनि प्राकट्य और शक्ति, इन 3 को गुण मानते हैं। इस प्रकार से 24 गुण है। चतुर्विंशति विधा गुण। सबसे पहले रूप का लक्षण है। तत्र रूपम चक्षुरिंद्रिय मात्र ग्राह्यम पृथ्वी आदित्रे तमसी च वर्तमानम विशेष गुण। चक्षुरिंद्रिय मात्र ग्राह्य है, उसका नाम रूप है। पृथ्वी आदित्रे, पृथ्वी जल तेज और अंधकार, तमसी च वर्तमान विद्यमान विशेष गुण है ये। तच्च, और वह 7 नहीं, इनके मत में 5 है। शुक्ल कृष्ण पीत रक्त श्याम भेदेन पंचविधाम, सफेद काला पीला लाल, और जो है नीला। श्याम ने, क्योंकि कृष्ण का दिया काला के लिए, इस श्याम ने नीले रंग, गाढ़ा कालापन जो नीला रंग करता है, ब्लू। 2 छोड़ दिया इन्होंने, हरित और चित्र। हरित और चित्र 2 रूप को छोड़ दिया। हरित मैंने ग्रीन, हरा रंग, और चित्र मैंने सबका मिक्सचर था, उसको दोनों को इन्होंने मना कर दिया। दोनों गुण हम नहीं मानते, रूप नहीं मानते। एतेषाम अवांतर वेदा पुनरसंज्ञा, और इनकी जो अवांतर भेद करोगे तो असंख्य रूप है ना। जैसे पेंटिंग की दुकान में जाएंगे तो दिखाएगा ना कार्ड, इतने बड़े बड़े कार्ड होते हैं, हजारों रंग है। जितना बड़ा कंपनी उतनी हजारों रंग बना देते हैं। और अब तो उससे भी आगे कहते रंगों को क्या बना, जो चाहे सो बन जाएगा, जैसे चाहो वैसे हो जाएगा, कंप्यूटराइज कर दिया। और आप बैठ करके अपने आप रंग बना लो, जैसे रंग बनाओगे वैसी चीज़ बन जाएगी। वहाँ सब रंग वहाँ रखा हुआ है, जिससे जिसकी जरूरत बना करके मिल जाएगा। मिल करके आप जो रंग चाह रहे हैं वो रंग बाहर आ जाएगा। ऐसे बना दिया। और स्वयं बना सकते हैं कंप्यूटर में बैठ के, जिसको जितना मिलाना मिला मिलो करके परसेंटेज अपने एक इलेक्शन रंग बन जाएगी, वो आपको पसंद आ जाएगा, फिर वो रंग आपका तैयार बन के आ जाएगा। इसलिए कहते हैं वो रंग इसलिए आना असंख्य हो जाएगा। ये 5 को ही आपस में मिला जुला करके जो है प्रतिशत बढ़ा घटा करके गाढ़ापन हल्कापन इत्यादि करता हुआ ये असंख्य हो जाएगा। रसरेंद्रिय मात्र ग्राह्य, और रस रूपा दूसरा गुण कैसा है कि रसनेन्द्रिय मात्र ग्राह्य, पृथ्वी जल मात्रवर्ती विशेष गुण। ये भी 2 में मान रहे हैं, पृथ्वी और जल। रूप में तो एक अलग था, एक्स्ट्रा माने हमने, अंधकार में भी है काला रूप। पृथ्वी जल तेज और अंधकार 4 में माना था, है ना, क्योंकि यह अंधकार को भी एक द्रव्य मानते, उसमें कृष्ण रूप मानते हैं। रस में कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, क्योंकि आदि के न्यून है, उतने ही सभी मान रहे हैं। 6 प्रकार रस है, और पृथ्वी जल 2 में रहता है। पृथ्वी जल मात्रवर्ती विशेष गुण, सच मधुर तिक्त अम्ल कषाय कटु लवण भेदेन षड्विध। मीठा, तिक्त,
तीखापन, आंवला खट्टापन, कषाय, कसैया रंग, कसैया बोलते हैं ना उसको, कसैया स्वाद आंवले वगैरह का जैसा होता है। कटु मिर्ची या लवण नमक भेदेना, कोई तिक्त से रहते हैं मिर्ची का तेजपन को, तो कटु हो जाता है कड़वा, कड़ू भी बोलते हैं इसलिए इसको कटु, कड़ू टको ड बोल दिया कड़ू। एतेषम भी अवान्तर वेदा बहुविधा, इनके भी रसों के भी आपस में मिला करके जो ना आप जितनी चाहे उतनी भेद बना सकते हो। अवान्तर वेद जो है बहुत है, कह नहीं सकते कितनी है, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। जितने घर में जितनी चीज बन रही है सबका टेस्ट अलग होता है, सब रस अलग है। इस प्रकार से रस का वर्णन हुआ, अब गंध का वर्णन करते हैं। गंधो घ्राणेन्द्रिय मात्र ग्राह्य पृथ्वी मात्रवर्ती विशेष गुण। गंध क्या है? घ्राणेन्द्र मात्र ग्राही है। कहाँ रहता है वो? पृथ्वी मात्र में, और पृथ्वी का विशेष गुण है। सच वह दो प्रकार का नहीं इनके मत में, सुरभि असुरभि दो ही बोला ना, सुगंध दुर्गंध कहते नहीं, हमारे मत में तीन है। सच सुगंध दुर्गंध साधारण गंध भेदेन त्रिविधा, सुगंध दुर्गंध और साधारण गंध, जिससे आपने सुगंध कह सकते हो न दुर्गंध कह सकते हो, ऐसे गंधों को साधारण गंध में डाल दिया। जलादौ गंध प्रतिभानंद पृथ्वी संबंधात इति द्रष्टव्य। जलादि में तो सुगंध होता है ना, सुगंधित जल होते हैं, क्यों वहां कैसे आगे गंध? फिर कहते वहां जो गंध का प्रतिभास हो रहा है वह पार्थिव तत्व के संबंध की वजह से, पार्थिव तत्व का संबंध है। तो पानी में चंदन डाल के रख दिया, गुलाब डाल के रख दिया, वही गंध उसमें आ जाता है। और पार्थिव तत्व है ना गुलाब चंदन वगैरह, इसलिए वो सुगंध आ गया उसमें। स्पर्श त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य पृथ्वी चतुष्ट वर्तमान विषय गुण सोपि शीतोष्णानुशीत अनुष्णाशित भेदेन त्रिविध, शीतोष्णानुष्णाशित भेदेन त्रिविध, इससे भी कोई विवाद नहीं है। जैसे अन्य सब तार्किक मान रहे हैं वही इनका लक्षण है, त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य है। और पृथ्वी आदि चतुष्ट वर्तमान विशेष गुण, पृथ्वी आदि चार में रहता है, पृथ्वी जल तेज वायु चारों में रहने वाला विशेष गुण है ये। सोपी वह भी तीन प्रकार का है, जैसे अन्य मानते वैसे हम भी मानते हैं। शीत स्पर्श जल में, उष्ण स्पर्श तेज में, और अनुष्णाच स्पर्श पृथ्वी और वायु में। संख्या पुनरेकत्वादिवार है तो सर्वत्र वर्तित्वात् सामान्य गुण सा पुनरेकादि परार्थ पर्यंता। संख्या क्या है? कद एकत्वादिवार हेतुभूता गुण विशेष का नाम संख्या है, लेकिन वो सामान्य गुण कहा जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि सर्वद्रव्य वर्तित्वात् सामान्य गुण, सकल द्रव्य में रहता है ना एकत्व संख्या, इसलिए जो है वह सामान्य गुण है। और वह एकादि से आरंभ करके परार्ध पर्यंत अनंत पर्यंत संख्याएं हैं। लेकिन कुछ गिना देते हैं, बाकी तो सब जानते हैं, इसलिए श्लोक बता दिया। एकम दशम शतं चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्षं च न्यूतम चैव कोटिरर्बुदमेव च पुनः खर्वो निखर्वश्च शंख पद्मश्च सागरः अंत्यम मध्यम परार्धंच दश वृद्ध्या यथाक्रमात्। 10-10 गुणा बढ़ाते जाओ। पहला संख्या 1, उसका 10 गुणा क्या है? 10, उस 10 का 10 गुणा 100, 100 का 10 गुणा 1000, 1000 का 10 गुणा 10,000। अयुतम मैंने 10,000, इसीलिए अयुतम मैंने 10,000। और 10,000 का 10 गुणा 100,000, 100,000 मैंने 1,00,000, लक्षाम का दिया। उसकी 10 गुणा मैंने 10 लाख न्यूतम, उस 10 लाख का भी 10 गुणा 100 लाख मैंने 1 कोटि, 1 करोड़, कोटि ही। और उस करोड़ का 10 गुणा 10 करोड़ का नाम अर्बुदम। यानी आजकल हम लोग क्या कहते हैं, अरब को 100 करोड़ के 1 अरब बोल देते हैं, यानी संस्कृत में 10 करोड़ का नाम 1 अर्बुद है। और 100 करोड़ का उसका भी 10 गुणा, उसका नाम खर्व, 100 करोड़ हो गया। उसका भी 10 गुणा माने 1,000 करोड़
का नाम निखर्व, और 1,000 करोड़ का भी 10 गुना, 10,000 करोड़ का नाम शंख, 10,000 करोड़ का भी 10 गुना, 1,00,000 करोड़ का नाम पद्म, उसका भी 10 गुना सागर, उसका भी 10 गुना। और उससे आगे कहते हम क्या गिनाए, यही बहुत है, इतना कौन पूछता है, वहां तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है। इसे कहते हैं कि इससे आगे गिनते नहीं, इससे आगे 10 गुना करने की कोई जरूरत नहीं रहा, यही सबसे बड़ा संख्या हो गया सागर। इसके अलावा 3 संख्या और माने जाते हैं, अंत्य, मध्य और अनंत। अंत्यम मध्यम परार्धंच, परार्ध माने अनंत, ये भी 3 विलक्षण संख्या है। पूर्व पूर्व संख्या को 10 गुणन करने पर उत्तरोत्तर संख्या का लाभ होता है, दश वृद्धिया यथा क्रमात्। परिमाणम अपि मान व्यवहार कारणम सर्वद्रव्यगतम सामान्य गुण अणु महा दीर्घादि भेद भिन्न तत्र अणुत्वम परमाणुगतम महत्परिमाणम गगनादिगतम इतराणी पुनः इतर द्रव्यगतानि। परिमाण क्या है, कहते हैं मान व्यवहार कारणम, मान वजन नाप तौल के जो व्यवहार का असाधारण कारण का नाम परिमाण नामक गुण विशेष है, और वह गुण विशेष को हम सामान्य गुण मानते हैं। क्यों, सर्वद्रव्य गतम, सब द्रव्य में विद्यमान होने से वो सामान्य गुण है। और अनेक प्रकार का है, अणु महत् दीर्घ ह्रस्व, उसे भी परम मध्य आदि जोड़ता हुआ, आदि भेदे न भेद भिन्न, आदि भेदों से अनेक भेदों वाला है वो। उनमें से अणुत्व कहाँ है, परमाणु परिमाण में होता है अणुत्व परिमाण, और महत् परिमाण गगनादि उसे परम जोड़ देना, परम महत् परिमाण जो है आकाश आदि में है, परम अणुत्व परिमाण परमाणु में रहता है, और अन्य जो भी है वे सब बीच के अन्य द्रव्यों में रहते हैं। इतराणि पुनः इतर द्रव्यता, घटपट आदि सब द्रव्यों में अलग 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 परिमाण होते हैं। उसकी व्यवस्था आपने बना लिया है, कहीं फुट में, कहीं मीटर में, कहीं कुछ में, नहीं कहीं इंचों में, कहीं सेंटीमीटरों में, कहीं लीटर में, कहीं किलो, अलग अलग तरह के आप लोगों ने बना लिया है नाप, अपने अपने जमाने के अनुसार अपने अपने नाप चलते रहता है। हर चीज का नाप है ना, हर चीज का नाप है, और सब नापों का अलग अलग हिसाब होता है। सोने को नापते अलग, हाँ सोने का अलग होता है वजन, और खसखस से शुरू करेंगे, खसखस होते हैं ना, खसखस उससे शुरू, गुंजा वगैरह पल वगैरह आता है, वो मिलीग्राम ग्राम बोल देते हैं। पहले केले वगैरह डजन में होता था, जो भी किलो में हो गया, सब किलो में। चलो ये भी सुविधा, एक ही नाप में रखो, दिमाग में अनेक नाप रखने की जरूरत नहीं। पृथक्त्व नाम का गुण है, उस पर विचार करते हैं, कुछ लोग उसको मानते, कुछ लोग नहीं मानते, सिर्फ थोड़ा शास्त्र भी करेंगे। यहाँ पृथक्त्व भेद व्यवहार कारणम सर्वद्रव्यगतम सामान्य गुण अत्र प्रभाकर कार्यद्रव्य प्रतित्व नानुमन्यन्ते तदुक्त पदार्थ दीपिकायाम। पृथक्त्व नाम का एक गुण है जो सकल प्रकार के भेद व्यवहार का कारण है, और भेद से भिन्न भी है, इसलिए भेद व्यवहार का कारण है। इसका पृथक्त्व कारण हो गया, कार्य क्या हो गया, भेद। पृथक रूपी गुण के कारण से भेद का व्यवहार हो जाता है। तो पृथक और भेद को दो अलग मानने की जरूरत नहीं, इसे वेदांति भी कहते हैं। न्याय रक्षित करेंगे अलग अलग जरूरत है, अपने अपने हिसाब है। तो कहते हैं हर बात को लेकर बोलते इमो पृथक होता ना, इमो पृथक। और भेद में क्या होता है, अयम अस्मात् भिन्न, बोलने की शब्दावली अलग हो गया ना, इसे तत्व भिन्न मानना पड़ेगा ना। जहां इमो पृथक बोल रहा हूं और अयम अस्मात् भिन्न कह देता हूं, तो दोनों में अंतर देखना पड़ेगा। उसके अनुसार आपको उसमें गुण और व्यवस्था को भिन्न भिन्न करनी पड़ेगी। तो हम कहते क्या जरूरत है, इमो भिन्नो कह दो, इमो पृथक कहते हो, इमो भिन्नो कह दो। इसे अयम अस्मात् भिन्न बोलते हो, अयम अस्मात् पृथक भी बोल सकता हूं। तो भिन्न पृथक से समान व्यवहार हो गया ना, इमो भिन्नो इमो पृथक, अर्थात भिन्न पृथक पर्यायवाची हो गई। ऐसे अपना वेदांति वो लोग तर्क देते हैं। इनका कहना है कि नहीं, फिर भी हमें अलग अलग मानना जरूरी है। क्यों, उसका युक्तियां देंगे, देखिए अपने हिसाब से। वह भेद व्यवहार का कारण का नाम पृथक्त्व है,
सर्वद्रव्यगतम, वो सकल द्रव्यों में रहता है, अर्थ कारण द्रव्य में भी है और कार्य द्रव्यों में भी है, और अतएव वह सामान्य गुण है। किंतु इस विषय में, इस गुण के विषय में प्रभाकर मत का कहना है, अत्र प्रभाकरा कार्य द्रव्य पृथक्त्व नानुमन्ते, कार्य द्रव्यों में पृथक्त्व कथन वे नहीं मानते हैं। पृथक गुण को कार्य द्रव्य में नहीं, कारण द्रव्य में मानते, परमाणुओं में है, आकाश काल आत्मा में है। नित्य कहने का मतलब क्या, नित्य द्रव्यों में मानते हैं, कार्य द्रव्य का मतलब अनित्य द्रव्यों में नहीं मानते। पृथक तंतु गुणों नित्य द्रव्येषु परमाणुषु भवेद् व्यावर्तको धर्म कार्य द्रव्येषु निश्यते। पृथक तंतु गुणों नित्य द्रव्येषु परमाणुषु भवेद् व्यावर्तको धर्म कार्य द्रव्येषु निश्यते। पृथक नाम का गुण कहाँ रहता है, नित्य द्रव्येशो मैंने आकाश काल आत्मसो मनसो और परमाणुषु, और परमाणु भवेत व्यावर्तको धर्म, वहां जो है व्यावर्तक धर्म रूपेण मानना जरूरी है, क्योंकि सब व्यापक है, सब जैसे विभू होता होगा एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, अलग कैसे रह जाएंगे बिना पीछे कोई पृथक माने हुए। इसे पृथक नाम गुण मानना पड़ता है उन विभू पदार्थों की पृथक के भेद की सिद्धि के लिए। परमाणुओं में भी ऐसे भेद सिद्धि करने के लिए पृथक मानना जरूरी है। कार्य द्रव्येषु निश्यते, ऐसे पदार्थ दीपिका नामक ग्रंथ में जो कि प्रभाकर मत का सिद्धांत है उसमें बात कही गई है। तदयुक्तम, यह कहना उनका ठीक नहीं। क्यों, कार्य द्रव्येषु भी भेद प्रतिपत्ति है, अवश्य आश्रयणीयत्वात्, कार्य द्रव्यों में भी भेद की प्रतीति होती है, इसलिए कार्य द्रव्यों में पृथक रूप गुण को अवश्य आश्रय करना चाहिए। ननो पदार्थानाम स्वरूप में भेद, तब प्रभाकर कहता है कार्य द्रव्यों में जरूरत इसलिए नहीं कहता हूं, वो साफ दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष हो रहा है। घट और पट दोनों भिन्न है, ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। अतः उन दोनों के जो भेद मान के अलग कोई गुण मानने की जरूरत नहीं, उस भेद के लिए उनके स्वरूप को ही भेदक मान लो। घट का जो स्वरूप है और पट का जो स्वरूप है यही एक दूसरे का अपने आप में भेदक बन जाएंगे। वही बीच में गुण विशेष मानोगे पृथक नाम का, और उस पृथक के कारण से घट और पट दोनों भिन्न हो जाएंगे, यह मानने क्या जरूरत, गौरव काम है। कौन कहता है ये, प्रभाकर। पदार्थानां स्वरूपमेव भेद तच्च कार्य द्रव्येश प्रत्यक्ष गम्यम इति न तत्र अतिरिक्त व्यावर्तक धर्म कल्पनावकाश है, और वह कार्य द्रव्यों में प्रत्यक्ष गम्य हो रहा है। घट मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, पट मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उनके स्वरूपगत भेद के कारण से ही वहां भेद व्यवहार हो जाएगा। पृथक गुण को माने बिना भी भेद व्यवहार संभव हो गया। इसलिए उस स्थल में तद अतिरिक्त व्यावर्तक धर्म, इसलिए स्वरूप से तद माने स्वरूप से भिन्न कोई व्यावर्तक धर्म जिसको पृथक नाम की गुण की कल्पना करने का कोई अवकाश नहीं है। स्वरूपातिरिक्त व्यावर्तक धर्म क्या, पृथक नामक गुण, उस गुण को मानने की कोई जरूरत नहीं है। अदृष्ट स्वलक्षणेषु तो स्वरूप दर्शन भावात युक्तमेव व्यावर्तक धर्मानुमानम, और अदृष्ट स्वलक्षणेषु, और जिन द्रव्यों का स्वलक्षण स्वरूप, जिन द्रव्यों का उनके स्वरूप आपको आंख से दिखता नहीं, जैसे आत्मा का, आकाश का, काल का, दिक् का, परमाणु, ये सब कैसे हैं, इनके स्वरूप आप देख सकते हो क्या, किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण है नहीं होता, इंद्रिय ग्राही नहीं है वो। अतएव उनको परस्पर भेद करने के लिए हमें वहां एक पृथक नाम का गुण मानना पड़ेगा। अदृष्ट स्वलक्षणेषु मैंने स्वरूपेषु, तो स्वरूप दर्शन अभाव है ना, उनके स्वरूप दर्शन का न होने से युक्तम व्यावर्त धर्मानुमानम, इसलिए वहां भी अनुमान से करेंगे हम। अतः पृथक गुण जो नित्य द्रव्य में रहता है वो अनुमेय है, द्रव्यत्व के समान। जैसे द्रव्यत्व क्या है, कार्य द्रव्यों में भी है, सभी द्रव्यों में होते हुए भी अनुमेय है, ऐसे मानते हैं ना लोग। तब कहता है कि उसी प्रकार यहां भी आप जैसे वहां मानते हो यहां मानो, क्योंकि ये जो व्यावर्तक धर्म पृथकत्व नित्य द्रव्यों में क्या है, अनुमेय है, उनका अनुमान किया जाएगा। लेकिन फिर आत्मा तो प्रत्यक्ष होता है ना, फिर उसमें क्यों पृथक मान रहे हो, नित्य द्रव्य है, वो भी नित्य द्रव्य, वहां क्यों मानते हो, कहते आत्मनि प्रत्यक्ष विभुत्वात् व्यावर्त धर्म स्वीकार।
आत्मा भले प्रत्यक्ष होता है किंतु वो कैसा है, विभू है। इसीलिए वहां भी व्यावर्त धर्म मानना जरूरी है, क्योंकि आकाश आदि अन्य विभू पदार्थों से उसको भिन्न कैसे करोगे आप आत्मा और विभू को। इसीलिए पृथक धर्म को विषय मानना। चेतमयवान स्वरूप भेद पक्ष अनुपत्य है, स्वरूप को ही भेद का कारण मानना यह पक्ष उचित नहीं है। तथा ही क्यों, पदार्थानाम स्वरूप से भेदत्व, स्वरूप पदार्थों के स्वरूप को भेद कहते हो तो ये व्यवहार कैसे होता है, घटस्य भेद, घट का भेद पट में है, व्यवहार कैसे हुआ। यदि घट का स्वरूप ही भेद है तो घट का भेद नहीं बोल सकते ना, घटात्मको भेदो बोलना पड़ेगा। घट स्वरूप भेद है, घट स्वरूप से जब भिन्न भेद नहीं है तो दोनों का संबंध कहाँ होता है, दो भिन्न वस्तु के बीच में। राज्य पुरुष है, राजात्मक पुरुष भी होता है, राज्य पुरुष भी होता है। जब राजा खुद क्या है, पुरुष है ना, तब राजात्मक पुरुष बोलोगे। अब जब राजा का पुरुष, राजा अलग दिख रहा है पुरुष अलग दिख रहा है तो राज्य पुरुष बोलोगे कि नहीं बोलोगे। इस तरह से यहां पर भी कहते हैं घट से भेद जब बोल रहा हूं इसका मतलब घट का भेद मैं देख रहा हूं कहीं अन्यत्र, अर्थात घट स्वरूप से घट का भेद क्या है, भिन्न वस्तु है, उसको हमने कहा जाएगा पट में देखा। घटस्य भेद इति संबंधित्वेन घटात पटो भिन्न इति विशेषणत्वेन च, और कहीं के पर क्या कर देते हैं, घटात पट भिन्न ऐसा प्रयोग कर दिया, घटात पंची प्रयोग कर दिया ना। घट से पट क्या है, भिन्न है, और पट में जो भिन्नत्व चीज क्या चीज है, पट का विशेषण है, पट का विशेषण है। तो कहीं संबंधित्व प्रतीत हो रहा है और कहीं विशेषण प्रतीत होता है भेद, अतएव स्वरूपत्व नहीं प्रतीत हुआ नहीं। घट का या पट का विशेषणत्व प्रतीत हो रहा है अथवा संबंधित्व प्रतीत हो रहा है, कहीं भी स्वरूपत्व प्रतीत नहीं हुआ, फिर कैसा बोलोगे भेद को स्वरूप करके। विशेषत्व भेद प्रत्यय निराश्रय भेद, फिर वो भेद प्रत्यय निराश्रय माननी पड़ जाएगी। घट भेद पदयो पर्यायत्वंच प्रसज्जित, और दूसरी आपत्ति क्या होगा, घट का स्वरूप ही भेद है पट का स्वरूप ही भेद है तो घट और भेद पट और भेद सब शब्द क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। तस्मात् सर्वद्रव्य गतम एवं पृथकता, इसलिए केवल कारण द्रव्य नहीं किंतु सर्वद्रव्य कारण द्रव्य सभी द्रव्यों में आपको पृथक मानना ही चाहिए। औपरिषदास्तु, वेदांति लोग क्या कहते हैं देखो, स्तंभात कुंभो भिन्न कुंभ भेदावगम से तत्पूर्व भावी स्तंभ भेदावगम निबंधन, जब कहते हो स्तंभात कुंभो भिन्न, या अन्य नैसर्ग देते हैं, स्तंभ से जो है कुंभ भिन्न है और कुंभ से स्तंभ भिन्न है, ऐसे जब कहता हूं तब एक का भेद को दूसरे में लेने के लिए उसका भी से निश्चय हो गया है, एक तरफा भेद तो हो नहीं सकता, अन्योन्य भेद है ना वो, इसलिए आपका नाम रख दिया अन्योन्य भाव। आपने क्या नाम रखा, तार्किकों ने अन्योन्य भाव नाम रखा था उसको, भेद को, इसका उसमें उसका इसमें, मान एक अवधिक उसमें भेद और तद अवधिक इसमें भेद आप मानेंगे तो अन्य जरूर आएगा। कहते हैं स्तंभात कुंभ भिन्न जब कहोगे, कुंभ भेद का जो अवगम ज्ञान है तत्पूर्व भावी स्तंभ भेद के अवगम का निमित्त से होता है। इसी प्रकार से स्तंभ भेद अवगम से यदि उल्टा कहूं मैं, कुंभात स्तंभो भिन्न, कुंभात स्तंभो भिन्न बोल दूंगा, तब क्या होगा, स्तंभ निष्ठ भेद का ज्ञान जो कैसे होता है, तत्पूर्व भावी कुंभ भेद का ज्ञान के अधीन हो जाएगा। तत्पूर्व भावी कुंभ भेद अवगम अधीनत्वात् भेद प्रतिपत्ति में दुस्संपादनाम मन्यमाना, अरे भेद की प्रत्यवृत्ति संसार में हो नहीं सकती है कि अन्य ऐसे दोष ऐसे मानते हुए तत्पूर्व का नाम अनुमान आदिनाम अपनी, तत्पूर्व जितने अनुमान आदियां होते हैं उनको भी भेद प्रतिपादक निराकुर्वंत, भेद का प्रतिपादक उनका भी सबका निराकरण कर देते हैं। और प्रमाण भी क्या देते हैं, नेह नानास्ति किंचन, अरे इस ब्रह्म में नानात्व नाम का भेद नाम का चीज है नहीं, श्रुति प्रमाण है, इसलिए संसार वास्तव में भेद है ही नहीं, ऐसे कर यहाँ जाके गड़बड़ कर रहा है। वो कहाँ कह रहे हैं, शुद्ध ब्रह्म में, व्यावहारिक सत्ता में तो नहीं कह रहे ना, अब उसको जब से व्यावहारिक सत्ता में लगा रहा है,
है वेदांत लोग देखो व्यावहारिक सत्ता भेद को निषेध कर दिया। अरे व्यावहारिक सत्ता में भेद निषेध करता है क्या है मंत्र? ये मंत्र पारमार्थिक सत्ता में निषेध करता है। न्याय नानास्ति किंचन इत्यादि वेदांत वाक्यानां प्रत्यक्षादि विरोधम परिहर्तुम पृथक्त्व नाम गुणांतरम परमार्थ तो नास्तित्याह। प्रत्यक्षादि का विरोध हो जाएगा, इसे इस वेदांत वाक्य का समर्थन करने के लिए, प्रत्यक्षादि विरोध का परिहार करने के लिए पृथक नाम गुणांतर को वो वास्तव में है ही नहीं कह देते हैं। प्रभाकर से महान प्रभाकर तो कुछ तो मैं माना, कुछ में नहीं मान रहा था, नहीं कारण में मान लिया, कार्य में नहीं मान रहा था। और एक कहते है ही नहीं चीज, कहा तुम वो तो खपुष्प का समान तुम्हारा है, पृथक नाम कोई चीज ही नहीं। तदपि न रमणीय, उनका वह मत उचित नहीं है। क्यों? स्तंभ कुंभौ वारि प्रतिवादिनौ पह पावकौ इत्यादि नाम परस्पर भेद से क्वचित अप्रतीयमानत्व निषेध अनुपपत्ते है। समस्या होगा स्तंभ कुंभौ वारि प्रतिवादिनौ, ऐसे क्या होता कि नहीं द्विवचनांत सबको कैसे हुआ? यदि दो भिन्न वस्तु थे ही नहीं तो द्विवचन कैसे प्रयोग कर रहे हो आप? दो भिन्न वस्तु हैं तब न द्विवचन आया, द्विवचन वचन क्यों प्रयोग होगा? पावक इत्यादि ना परस्पर भेद से क्वचित भी अप्रतीयमानत्व, कहीं भी उनके भेद की प्रतीति नहीं होती है, फिर उनका निषेध भी क्यों करोगे आप? उनका निषेध भी उपपन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब आप पृथक को निषेध कर रहे हैं, पृथक को निषेध कर रहे हैं, इसका कहीं अन्यत्र उसका प्रतीति माननी पड़ेगी। कि अप्राप्त से निषेध से प्राप्त हो सत्याम निषेध न्याय है। जब प्राप्त ही नहीं तो निषेध क्या कर रहे हो आप? मैंने कहीं ना कहीं प्राप्त है तभी उसको आप निषेध कर रहे हैं, यह मानना पड़ेगा। नहीं तो निषेध करना ही, कहीं भी यदि प्राप्त ही नहीं हो ऐसे उसका निषेध, कोई खरपुष का निषेध करेगा क्या? आप भेद को निषेध कर रहे हैं, इसका मतलब भेद कहीं अन्यत्र उपलब्ध है। नहीं घटम क्वचित अपनी अजाना यह भूतले घटो नास्ति घटम प्रतिषेध उत्साहते। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कभी कहीं भी घट नाम का चीज को जानता ही नहीं, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं है, जानते हैं घट क्या होता है। हाँ, जैसे विदेशी हैं बच्चे लोग जो शहरों में पलते हैं आजकल के शहरों में, उनको क्या मालूम घड़ा क्या होता है? नहीं मालूम होगा। वो एक बार ऐसे हुआ, विदेश से कुछ बच्चे आए भारत में, वो तो गाय को केवल डिब्बों में देखे, डिब्बे केवल पेंटिंग में फोटो होता है, डायरी पाउडर, डायरी मिल्क वाला पाउडर बोलते हैं, दूध पाउडर, उसके ऊपर डिब्बे में प्रिंट रहता है। तो उसको देखा उन्होंने, कभी तो गाय तो देखे नहीं थे। अब यहाँ आए तो बेंगलुरु शहर में वो घूम रहे थे, तो वो पूछते जानवर ये कौन सा जानवर है? लगता तो है वो है कौ, गाय है ये। वो कहते लगता, अरे लगता नहीं है गाय। शहर का बीच में गाय ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ तो गाय को देखना है तो 150-200 किलोमीटर दूर भागना पड़ता है, शहर से बाहर गांव में कहीं रहता है डायरिया, वहां जानी पड़ती। और हमने तो कभी देखा ही नहीं, इसीलिए मैंने कहा तुमको देख के आ रहा तो तुमको छुआ भी देता हूँ, चलो गाड़ी रुक के सबको उतार सब छुओ, इसको गौ माता को छुओ। ऐसा बड़े छोरे बड़े प्यार कर, जिंदगी में जो ऐसे लगा उनको स्वर्ग मिल गया, खुश हो रहे थे सारे बच्चे, कहीं मिला ही नहीं था उन्हें। ऐसे होते हैं संसार में जो घट को जानते ही नहीं, घट क्या होता है, घड़ा क्या होती है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कभी निषेध कर सकता है? यह भूतल घटो नास्ति। जो व्यक्ति घट को जानता नहीं वह घटो नास्ति ऐसा बोल नहीं सकता। उसी प्रकार जो व्यक्ति भेद को जानता नहीं, भेद को निषेध कैसे कर सकता? मैंने कहीं ना कहीं भेद को स्वीकार किया है तो अन्यत्र उसको निषेध कर रहे हैं। यह है ना, पर न यह नाना अस्ति किंचन, यह नाना न अस्ति माने अन्यत्र नाना अस्ति, अर्थ निकलता है। नहीं तो यह क्यों बोला? जैसे यह भूतले नास्ति का मतलब अन्यत्र घटो अस्ति, अतएव आप निषेध कैसे कर सकते हो? ये कहता है प्रतीयमानत्व तो, और यदि आपने स्वीकार कर लिया प्रतीत होता है, फिर तो बलवत प्रत्यक्ष प्रमाण बाह्य विषयत्वात् भेद निराशय प्रवृत्ता नाम अनुमान आगमार्थापत्ति नाम अनवकाश प्रसंगात। यदि आपने प्रतीत होता है स्वीकार कर लेते हो, फिर बलवान प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाधित विषय वाला होने से भेद को खंडन करने वाले जितने भी आपके पास अनुमान है, आगम्य अर्थापत्ति है, वह सब निरवकाश हो जाएगा, उनका कोई गुंजाइश नहीं रह गया। कि प्रत्यक्ष से आपके वे अनुमान, वे आगम, वे अर्थापत्ति सब खंडित हो जाएंगे।
न च भेद प्रतिपत्तो परस्पर आश्रय दोष है। लेकिन यदि वेदांति कहता है महाराज इन क्या करें, वो भेद प्रतिपत्ति जिस प्रकार समझा रहे हो, स्तंभाद कुंभो भिन्न, कुंभा स्तंभो भिन्न, इसमें तो अन्योन्याश्रय दोष है। ऐसा कहते हो सब प्रतियोगित्व नहीं हो भेद से प्रतिपत्ति नियम से सविकल्पकत्व प्रयुक्त व्याप्ति उपजीवित्वात्। कहते ऐसा अन्योन्याश्रय दोष आप दे नहीं सकते, क्योंकि हम जो वहां पर बना रहे हैं सब प्रतियोगित्व नहीं हो भेद से प्रतिपत्ति है। भेद की प्रतिपत्ति सदा प्रतियोगी सहित ही हुआ करता है, बिना प्रतियोगी का भेद की प्रतीति कभी हो नहीं सकती। यदि नियम से सविकल्पकत्व प्रयुक्त व्याप्ति उपजीवित्वात्, ये जो नियम है सविकल्पकत्व प्रयुक्त व्याप्ति का अधीन है, ये थोड़ा समझना पड़े। सविकल्पकत्व प्रयुक्त व्याप्ति अधीन का मतलब क्या? जैसा सविकल्प ज्ञान है वो कैसा पैदा होता है? विशिष्ट होता है। लेकिन वह निर्विकल्प ज्ञान के बिना हो जाएगा क्या? पहले आपको क्या दिखा? घट और घटत्व, उनका विद्यमान जो तादात्म्य संबंध तीनों दिखा, तभी आप क्या कहोगे? अयं घट। पहले आपको क्या ज्ञान हुआ? घट घटत्व समवाया या घट घटत्व तादात्म्या, ये ज्ञान हुआ। घट घटत्व तादात्म्या बहुवचन बोल रहा हूं इसलिए तीन का आपको निर्विकल्प ज्ञान हुआ। फिर उन तीनों का विशिष्ट ज्ञान हुआ, तादात्म्य संबंधाचन घटत्वाचन अयं घट, ये विशिष्ट ज्ञान जो हो गए वो सविकल्प हुआ। ये दो है तो घट घटत्व द्विवचन होगा निर्विकल्प ज्ञान, फिर घटत्वाचन अयं घट सविकल्प ज्ञान होता है। उसी प्रकार भेद भी प्रतियोगी दिन सदा होता है। भले आपको हर एक ज्ञान में आप ऐसा कर रहे हैं क्या? पहले निर्विकल्प ज्ञान फिर बाद सविकल्प ज्ञान करते हो क्या? नहीं, लेकिन वो नियमित है। आपको कोई भी सकल्प ज्ञान हो रहा है निश्चित रूपेण वह निर्विकल्प ज्ञान पूर्वक ही है। बिना निर्विकल्प ज्ञान का सीधे केवल सविकल्प ज्ञान कभी किसी को हो नहीं सकता। इसलिए कहते कि देखो यहाँ कि जो नियम से सविकल्पकत्व प्रयुक्त व्याप्ति उपजीवित्वात्, नीचे देखिए टीका में बड़ा सुंदर कर है, यह जो भेद की प्रतिभा अन्योन्याश्रय दोष दिया है वह भी संगत नहीं, क्योंकि भेद विषय का सविकल्प ज्ञान में ही भेद और भेद्य का ज्ञान अपेक्षित होता है। क्योंकि सविकल्प ज्ञान हमेशा निर्विकल्प ज्ञान अधीन है, इसे भेद का सविकल्प ज्ञान यदि होना है तो पहले उस भेद का निर्विकल्प ज्ञान जरूरी है ना। और भेद का निर्विकल्प ज्ञान में क्या रहेगा? भेद भेद्य दोनों रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भेद और भेद्य और भेद के अपने प्रतियोगी, ये तीनों को मिला करके ही आप क्या देख रहे हैं? घट पट भेदाह। पहले क्या निर्विकल्प ज्ञान होगा? घट पट भेदाह, तीन चीज आपने देखा। फिर उसका विशिष्ट ज्ञान हुआ घटात पटो भिन्न। तो अन्योन्याश्रय दोष कहां से आएगा यहाँ? इसे क्योंकि जो भी भेद ज्ञान होगा पहले ही उस भेद का पर भेद के साथ में निर्विकल्प ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तदधीन सविकल्प ज्ञान हुआ। और सविकल्प ज्ञान में ही भेद और भेद का ज्ञान अपेक्षित होता है, क्योंकि निर्विकल्प ज्ञान में नहीं। अतः निर्विकल्प के द्वारा पहले भेद आदि का स्वरूप भान हो जाने के पश्चात सविकल्प ज्ञान भेद भेद सापेक्ष भेद की प्रतीति हो जाती है। और निर्विकल्प ज्ञान को ऐसा अपेक्षा नहीं है। निर्विकल्प ज्ञान तो विशिष्ट नहीं है ना, निष्प्रकारक है, निर्विशेषक है, बस चीजें गिना दिया बस इतना है, और उनका आपस में जोड़ तोड़ जो है बाद में हुआ सविकल्प ज्ञान में। इसलिए पहले हमें विशिष्टता की अपेक्षा नहीं है। कब? निर्विकल्पक में। वही कहते हैं निर्विकल्प ज्ञान में तो विशिष्ट की अपेक्षा नहीं है। अतः निर्विकल्प के द्वारा पहले क्या हुआ? भेद आदि का स्वरूप भान हो जाने के पश्चात, भेद आदि क्या हुआ? स्वरूप भान हो गया। भान होने के पश्चात क्या होता है? सविकल्प ज्ञान में भेद भेद का सापेक्ष भेद की प्रतीति माने विशिष्ट भेद प्रतीति हो जाती है। इसीलिए निर्विकल्पक में भी यदि कहा नहीं भाई निर्विकल्प में भी अब विशिष्टता की अपेक्षा है, फिर कौन? निर्विकल्प ज्ञान का स्वरूप ही भंग हो गया। यदि कहेगा निर्विकल्पक ज्ञान विशिष्टम ज्ञानम प्रत्यक्षत्वात् सविकल्पकवत्, ऐसे साधारण धर्म प्रत्यक्ष भी साधारण किसमें? निर्विकल्प ज्ञान में भी है, सविकल्प ज्ञान में भी है। साधारण धर्मों को लेकर ऐसा पहले बोलते हैं, अभी बोला था कल, है ना, कल के पाठ में भी आया था ना
यदि साधारण धर्मों को लेकर के अनुमान कर लग जाओ तो विश्व में अविश्वास होने लग जाएगा, सारे पदार्थों का उच्छेद हो जाएगा, ये समस्या हो जाएगी। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पृष्ठ 221 में देखो, ये न साधर्मेण अन्य धर्म से अन्यत्र आरोप सती विश्व से संकर प्रसंग न पूर्वोक्त दोषानुषंग। सामान्य की चर्चा चल रही ना, अपोहवाद का खंडन, सामान्य में अपोहवाद का खंडन के प्रकरण में आया था।